जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल का 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने यानी 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट किया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग 3 से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्लास में बने रहना है। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 मॉडल सेट को कवर करेंगे। और ये सारे मॉडल सेट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपको किसी भी हाल में एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और आपको टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना। जी हाँ, क्योंकि जो भी डाउट्स होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, वहाँ से पूछ सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि क्लास का लिंक टेलीग्राम में डाल दिया आता है, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। जी हाँ, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, फटाफट देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 किन्हें मिलाता है। जी हाँ, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो 3 है यानी NH3 है, वो किनको मिलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आगरा को मुंबई से मिलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग राइट आंसर बताइएगा 2 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, अजमेर नगर किस लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, जो अजमेर जो नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भूटिया जनजाति का संबंध है। जी हाँ, तो भूटिया जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड से है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं मैक्सिको में, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मिल्पा कहते हैं। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग राइट आंसर बताइए 5 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात है। जी हाँ, तो बिहार का लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 5 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 916। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। गेहूं किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। जी हाँ, तो किस प्रकार की जलवायु पौधा है, तो यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शीतोष्ण। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 7 में करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है। जी हाँ, कौन सा यानी मालाबार तट पर अवस्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कोची। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जाए 9 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। जी हाँ, तो क्या कहलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र। तो यहाँ पे 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डाउन्स कहलाते हैं। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठक होते हैं, जो है, जी हाँ, जो कौन है, यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और जीव और जीव। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला जाए 11 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया था। जी हाँ, कौन सा विचारधारा संप्रदाय था, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, क्या ऑप्शन है। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जी हाँ, कौन से देश में यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बांग्लादेश में सबसे अधिक है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला जाए 13 में, फटाफट आंसर बताइए। किन देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत और शिखर संकीर्ण है। जी हाँ, कौन से देशों में है, तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विकासशील देशों में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, जी हाँ, तो जहां क्या होती है, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ मृत्यु दर निम्न होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला जाए 15 में,
विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? जी हाँ, कौन से क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी द्वितीय क्रियाकलाप से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? जी हाँ, तो कौन से महादेश में है? तो 16 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी उत्तरी अमेरिका में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और आप लोग राइट आंसर बताइए 17 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? माराकाइबो पत्तन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? जी हाँ, कौन से देश में माराकाइबो पत्तन अवस्थित है? तो 17 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी वेनेजुएला में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है 18 में? राइट आंसर बताइए। वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर की योजना बनाई थी? जी हाँ, कौन सी नगर की योजना बनाई थी? 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी, यानी कैनबरा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? रोलेगन सिद्धि किस राज्य में है? जी हाँ, तो रोलेगन सिद्धि कौन से राज्य में है? तो 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी महाराष्ट्र में है। चलिए आपको शायद ऑप्शन थोड़ा इधर उधर दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैनेज कर लेना, टाइपिंग में हो जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्या बोला जा रहा है? सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। जी हाँ, कौन सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है? तो 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी उपरोक्त सभी। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? जी हाँ, किस प्रकार का 80% भाग है कोयले का? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बिटुमिनस प्रकार का है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है? पेट्रो रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल है? जी हाँ, कौन सा कच्चा माल है पेट्रो रसायन के लिए? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी, यानी पेट्रोल। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर बताइए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से महत्वपूर्ण कारक है? जी हाँ, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो 23 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी पारितंत्र विकास। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या बोला जा रहा है? वर्तमान समय में इंडियन एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, कौन से नाम से जाना जाता है? तो 24 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंडियन नाम से जाना जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है? 25 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बिहार निम्नलिखित में से किस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश है? जी हाँ, तो कौन से पत्तन का पृष्ठ प्रदेश है? तो 25 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कोलकाता का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या बोला जा रहा है? 26 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। झाबुआ जिला किस राज्य में है? जी हाँ, झाबुआ जिला कौन से राज्य में है? तो 26 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मध्य प्रदेश में है झाबुआ जिला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो कब हुई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना? तो 27 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1948 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है? राइन अंतरस्थलीय जलमार्ग के सीरू के पत्तन निम्नलिखित में से कौन से है? जी हाँ, तो कौन से है? यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी बेसल और रोटरडेम। जी हाँ, तो हम लोगों ने जो मॉडल सेट 4 है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, और अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 5 देखेंगे, और आपको इसी तरह क्लास तक बने रहना। अब तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में आपको भी शेयर कर देना, जी हाँ, ताकि वो भी क्लास का आनंद ले पाएंगे। और मैंने आपको पार्ट 1 में 3 मॉडल सेट कवर कराए थे, तो आपको उसको भी देख लेना। जी हाँ, तो मैं लिंक डाल दूंगा क्लास का नीचे, आप वहां से डायरेक्टली पार्ट 1 को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 5 की ओर चलते हैं। जी हाँ, तो मॉडल सेट 5 स्क्रीन पे आ चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 1 में, और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? जी हाँ, तो चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उष्ण आर्द्र। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जाए? 2 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वेज नहर मिलाती है? जी हाँ, स्वेज नहर किसको मिलाती है? तो 2 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 3 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है? जी हाँ, तो भारत के कौन से प्रदेश में है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, हिमालय प्रदेश में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जाए? 4 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है? जी हाँ, कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी जल परिवहन, ये क्या है? सबसे सस्ता
परिवहन साधन है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है 5 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, जी हाँ, तो भारत में कितना जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी 382 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, ब्राजील में कहवा के बागान कहलाते हैं, जी हाँ, तो ब्राजील में क्या कहलाते हैं, कहवा के बागान, तो 6 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी फेजेंडा कहलाते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और आप लोग राइट आंसर बताइए 7 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 2011 बिग पाइपलाइन से डैश का परिवहन होता है, जी हाँ, तो किसका परिवहन होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल का परिवहन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या पिरामिड इंगित करता है, जी हाँ, जनसंख्या पिरामिड क्या इंगित करता है, तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, आयु लिंग संरचना को इंगित करता है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है, जी हाँ, तो किस प्रकार का नगर है माउंट आबू, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पर्यटन नगर है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है 10 में, फिर फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है, जी हाँ, कौन सबसे बड़ा महानगर है, तो 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मुंबई क्या है, ये सबसे बड़ा महानगर है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जाए 11 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत के जलोढ़ क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता है, जी हाँ, तो किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुच्छित बस्ती। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जाए 12 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है, जी हाँ, तो किस वर्ष से कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 1990 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जाए 13 में, फटाफट आंसर बताइए। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं, जी हाँ, तो क्या कहते हैं, तो 13 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उसको मिल्पा कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुविकसित प्राचीन नगरों का एक उदाहरण है, जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे उदाहरण है, तो 14 में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, मदुरई। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जाए 15 में, फटाफट आंसर बताइए। उद्योग जो किसी निश्चित कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, जी हाँ, तो कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 में करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। उच्च स्तरीय ज्ञान और शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग से आते हैं, किस वर्ग में आते हैं, यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, तो 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पंचम क्रियाकलाप में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाए 17 में, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किस नहर को प्रशांत महासागर का द्वार कहते हैं, जी हाँ, तो कौन सा नहर को कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पनामा नहर को कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है उसे कहते हैं, जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, नहीं सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उसको आयात कहते हैं। अगर दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जाए 19 में, विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं हैं, जी हाँ, तो कौन सी समस्याएं हैं, तो यहाँ पे 19 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, जी हाँ, कौन से राज्य में कैगा परमाणु संयंत्र स्थापित है यानी अवस्थित है, तो 20 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कर्नाटक में। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जाए 21 में, फटाफट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का परंपरागत उद्योग है, जी हाँ, तो कौन सा भारत का परंपरागत उद्योग है, तो 21 में ऑप्शन नंबर ए यानी सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जाए 22 में, फटाफट आंसर बताइए। कौन राजधानी नगर है, जी हाँ, तो कौन राजधानी नगर है, तो 22 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, ये राजधानी नगर है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है, जी हाँ, कौन से राज्य में आयोजित की जाती है, तो 23 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं केरल राज्य में। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला जाए 24 में, फिर फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नीरू मीरू कार्यक्रम है, जी हाँ, तो नीरू मीरू कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जल संरक्षण से संबंधित है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है 25 में, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पत्तन है, जी हाँ, कौन सा कृत्रिम पत्तन है, तो 25 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चेन्नई, जी हाँ, क्या है कृत्रिम पत्तन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है,
वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है, जी हाँ, कौन वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 27 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। इनमें से कौन ओपेक का सदस्य है? जी हाँ, इनमें से कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इक्वाडोर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है? 28 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नोएडा किस राज्य में है? जी हाँ, तो नोएडा कौन से राज्य में है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग मॉडल सेट 6 की ओर चलेंगे, और आप लोग क्लास को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड में आपको हर हाल में शेयर कर देना। जी हाँ, ताकि वो भी क्लास का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 6 की ओर। जी हाँ, तो मॉडल सेट 6 स्क्रीन पे आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर इसी तरह आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, जिस तरह आप लोगों ने पिछले वाले मॉडल सेट को कवर किया, आपको इसी तरह इसी को भी साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की साक्षरता दर निम्न है। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा एक है जिसकी साक्षरता दर क्या है? निम्न है। तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दादर एवं नगर हवेली हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? 2 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? जी हाँ, तो कौन से वर्ग में आता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पेट्रोलियम उत्पाद में आता है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है? 3 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो अभी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 4 का करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात इनमें से किस राज्य में है? जी हाँ, कौन से राज्य में है? तो 4 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जाए? 5 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामान्यतः कार्यशील जनसंख्या निम्न आयु वर्ग में मानी जाती है। जी हाँ, तो कौन से आयु वर्ग मानी जाती है? तो 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 15 से 59 वर्ष। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? 6 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है? तो 6 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तमिलनाडु में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? 7 में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? जी हाँ, तो NH4 किनको मिलाता है? तो यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है? 8 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की निम्नतम वृद्धि दर किस राज्य में है? जी हाँ, तो कौन सी राज्य में है? यहाँ पे 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नागालैंड में है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है? 9 में प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? जी हाँ, तो कहाँ पे प्रथम जूट उद्योग की स्थापना हुई थी? तो 9 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रिसरा में हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? 10 में मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है? 11 में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? जी हाँ, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी चेन्नई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चेन्नई क्या है? एक ये कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और आप लोग राइट आंसर बताइए 12 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र है? जी हाँ, तो भिलाई भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा धात्विक खनिज है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लोहा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? 14 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? जी हाँ, कौन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मूंगफली का? तो 14 में ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जी हाँ, कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी सौर ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? जी हाँ, कौन से यहाँ पे खरीफ फसल है? तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चावल। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है? 17 में फटाफट आंसर बताइए।
पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? जी हाँ, तो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी हाजीपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जी हाँ, कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यहाँ पे राइट आंसर 18 में ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, यानी डी करेक्ट हो जाएगा, यानी एशिया में। जी हाँ, अगर आपको जनसंख्या वृद्धि पूछे तो यहाँ पे एशिया हो जाएगा, लेकिन आपको अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अफ्रीका। तो आपको याद रखने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है 19 में, कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? जी हाँ, कौन से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है कपास उत्पादन का? तो 19 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दक्कन क्षेत्र है। जी हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 में क्या बोला जा रहा है, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक क्रियाकलाप सम्मिलित है? जी हाँ, तो कौन सा क्रियाकलाप सम्मिलित है? तो भाई 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है। 21 में किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? जी हाँ, तो कौन से फसल की खेती की जाती है? तो 21 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चाय। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या बोला जाए 22 में, फटाफट आंसर बताइए। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? जी हाँ, तो कौन से राज्य की है? जी हाँ, पे 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा 23 में करेक्ट होगा। दिल्ली किस प्रकार का नगर है? जी हाँ, दिल्ली किस प्रकार का नगर है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी प्रशासनिक नगर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है 24 में, भारत में नगरीय अधिवास को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व होना चाहिए? जी हाँ, तो कितना न्यूनतम घनत्व होना चाहिए? तो 24 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 और आप लोग राइट आंसर 25 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन क्षेत्र सूखा पर्वण्य क्षेत्र है? जी हाँ, तो कौन सा क्षेत्र है? तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुजरात। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 और आप लोग राइट आंसर 26 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? जी हाँ, तो कौन सी राज्य में? तो 26 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तमिलनाडु में। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान होनी चाहिए? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा खेती है? तो 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गेहूं की खेती में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 और आप लोग राइट आंसर बताइए 28 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मोरान नहर कटिया कलाकल मेहसाना प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो हम लोगों ने आज की क्लास में 3 मॉडल सेट कंप्लीट किया है, यानी 4, 5 और 6, और जो इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने 1, 2, 3 मॉडल सेट को कंप्लीट किया था। जी हाँ, हम लोगों ने 2 क्लास में यानी हम लोगों ने 6 मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया और मैंने आपको यानी 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लास है तो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और नेक्स्ट क्लास में आपको ज्वाइन होने के लिए टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। मैंने लाइव कमेंट में पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप वहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि क्लास का लिंक होने से पहले टेलीग्राम में डाल दिया था, आप वहां से डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने 3 मॉडल सेट में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।